आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमें स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और 2021 में इन्वेस्ट करने के लिए 10 सबसे अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, सबसे अच्छे स्टॉक कौन से हैं। और मैं आपको अपने भी इन्वेस्टमेंट दिखाने वाला हूं कि मैंने कितना लगा रखा है, किस किस शेयर में लगा रखा है। पर उससे पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि आखिर इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं किस्सा सुन रखा है कि फलाने ने पैसे लगाए और आज वो सड़क पे आ गए, गरीब हो गए। तो ऐसा समझो कि आज के समय में जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट जो होते हैं, वो 3 से 4% का आपको रिटर्न देंगे, यानी कि इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। कि अगर आप 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखते हो, 1 साल बाद वो 1,04,000 हो जाएगा। वहीं अगर आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट करोगे तो 6 से 7%, यानी आपने उस पैसे को एफडी करा दी। उस पैसे की 1 लाख रुपए लगाया तो आपको 1 लाख का 1,06,000 या फिर 1,07,000, बैंक टू बैंक वेरी करता है और डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी चल रही है कंट्री की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर आपने पैसे कहीं से कमाए, मेहनत करके कमाए, ठीक है, तो आप उसे रखना ही क्यों चाहोगे, बैंक में ही क्यों रखना चाहोगे? भाई आपने मेहनत करके पैसे कमा तो लिए, अब उसको उसकी ग्रोथ पे लिमिट क्यों लगा रहे हो? उसकी ग्रोथ को जाने दो आगे। आप बैंक में रखोगे 6 से 7% मिलेगा आपको एफडी पे। वहीं अगर आप शेयर में डालोगे तो 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में आपको 7% का रिटर्न तो आ ही जाएगा। 1 साल के अंदर आपको 15 से 20% का रिटर्न आ जाएगा। किस्मत बहुत अच्छी हुई, आपने जो शेयर सेलेक्ट किया वो भाग गया तो आपको 100 से 150% का भी प्रॉफिट मिल सकता है। हो सकता है आपने अगर आज से 1 साल पहले अडानी ग्रीन में लगाया होता तो आपने 1 लाख रुपए लगाया था, अभी 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गए होते। समझ रहे हो, ऐसा सीन चल रहा है। अब अधिकतर लोग पैसे को बैंक में डालना ज़्यादा सेफ समझते हैं, वो स्टॉक में डालना उतना सेफ नहीं समझते, जो कि है भी नहीं। ऑब्वियसली स्टॉक उतना सेफ नहीं है, पर आपको ऐसे समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में हल्का सा अंतर होता है। लोग दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले आप सेविंग समझो। सेविंग क्या होता है कि हम लोगों ने ये किस्सा तो सुना ही होगा कि यार वो वाली ज़मीन थी, उस समय 1 लाख रुपए की थी, ले लिया होता तो आज 1 करोड़ की हो गई है। ऐसा कोई तो किस्सा सुना होगा ना आपने। तो उस समय उस इंसान ने वो ज़मीन ना लेकर के पैसे अपने पास जो रखे, वो है सेविंग। अगर वही पैसे लगा करके वो उस ज़मीन को ले लेता तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो जाती। तो वो थी इन्वेस्टमेंट। यानी जहाँ पे भी आपका पैसा ग्रो करे वो है इन्वेस्टमेंट, और जहाँ पे ना करे या फिर बहुत ही कम करे, जैसे कि बैंक के केस में क्या होता है कि वो उतना भी कंपनसेट नहीं कर पाती जितना इन्फ्लेशन आता है। पैसों में हमें पैसों के ऊपर गिनती तो लिखी मिलती है कि यार ये 2000 की नोट है, 20 रुपये की नोट है, 10 रुपये की नोट है, पर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो गिरती जाती है हर साल 4 से 6% के आसपास। यानी आज जो सामान आपको 1,000 रुपये का मिल रहा है, वैल्यू सामान, एक्चुअल सामान नहीं, क्योंकि अब आप कहोगे कि भैया मैं 10 रुपये की मैगी आज से 4 साल पहले भी खरीदता था, आज भी खरीदता हूँ 10 ही रुपये की। तो आप अगर पैकेट देखोगे मैगी का तो पहले 100 ग्राम आता था, अब 70 ग्राम के आसपास आ रहा है, वैल्यू घट गई। वैसे ही आज जो सामान आप 1,000 का खरीद रहे हो, 1 साल बाद आपको सेम सामान 1,040 रुपये या 1,060 रुपये का पड़ेगा, वैल्यू के उसमें कंपैरिजन में अगर आप देखो तो। क्योंकि बैंक उतना ही कंपनसेट कर पा रहा है, बल्कि उससे भी कंपनसेट कर रहा है जितना इन्फ्लेशन आ रहा है। तो एक तरीके से वो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप बैंक में डाले हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं गिन सकते हो। अब ये तो सच है कि 20-30 हज़ार की जॉब करने वाला अपने वो सपने पूरे नहीं कर सकता जो वो पढ़ाई करते वक्त देखा था। तो इस भेड़ चाल से निकलने का क्या तरीका है? क्योंकि अगर 20-30 हज़ार कमाने वाले को आप कह दो कि भैया एक ज़मीन खरीद लो 10 लाख की, तो हो सकता है वो 7 से 8 साल, 10 साल पैसे बचाए, फिर उससे ज़मीन खरीदे। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? आपने एक डिब्बे में चूहे को डाल दिया, अब चूहा बैठा है तो क्या पॉसिबिलिटी है बाहर निकले? जब कभी बाढ़ आएगी तो पानी में तैर के निकलेगा। वहीं दूसरा चूहा उछल रहा है, पॉसिबिलिटी उछलने वाले की ज़्यादा है ना, तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना। अभी इन्वेस्टमेंट में यही है। हाँ, थोड़ा सा रिस्क है। अब हो सकता है आपके कुछ पैसे कम हो जाएं उसमें, बिल्कुल रिस्क है, मैं ऐसा नहीं कहता कि रिस्क नहीं है, पर चांसेस भी तो इसी में है। इस उम्मीद में बैठे रहना कि कभी दिन बदलेगा और जो जो सोचा था वो सब पूरा होगा, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है ना। ये तो बहुत ही दशमलव में कोई संख्या है, और शेयर में तो इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पैसे ग्रो होने की। तो देखो, शेयर 2 तरीके के लोग खरीदते हैं। एक वो जो सुबह पैसे डालते हैं और सोचते हैं कि यार शाम तक मुझे अमीर बन के निकलना है, करोड़पति हो जाना है शाम तक। जैसे 50,000 लगाया तो ये होता है कि शाम तक 10,000 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ। उसे कहते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में कॉल पुट बेसिकली ज़्यादातर लोग करते हैं। जैसे 8 रुपये का शेयर है, ठीक है, और समथिंग 5,000 शेयर का लॉट है। 5,000 का नहीं होता है, 1,500 का, 2,000, 2,500 ऐसे होते हैं हर शेयर के। पर मान के चलो 1,000 शेयर का लॉट है, 8 रुपये के हिसाब से 1,000 शेयर का लॉट है, और उन्होंने उसको ख़रीद लिया इस उम्मीद में कि ये शेयर ऊपर जाएगा।
ऊपर गया भी, मान लो 14 रुपये तक गया एक शेयर का प्राइस। अभी आपने जो 8,000 रुपये का ख़रीदा था 1,000 शेयर, वो 14,000 रुपये उसकी वैल्यू हो गई, कॉल पुट में होता है ऐसा। पर आपने सोचा कि अभी और ऊपर जाएगा और धड़ाम से नीचे आ गया, हो सकता है 8 रुपये की वैल्यू 0 हो गई। तो जो कॉल पुट वाले होते हैं, जो इंट्राडे वाले होते हैं, उन्हीं का ज़्यादा चूना लगता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों को बहुत ही कम लॉस होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स होल्ड किए जाते हैं उसमें 10%, 15%, 20% की कैपिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है कि अगर शेयर बहुत ऊपर भाग रहा है तो दिन भर में अगर 10% से ऊपर भागता है तो उसकी बाइंग सेलिंग बंद हो जाएगी, और बहुत नीचे गिर रहा है, 10% नीचे गिरा तो उसकी बाइंग सेलिंग बंद हो जाएगी। ऐसे में क्या होता है, अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए, और आपने 10 लाख लगाए, उसका 10% गिर गया, लेट से एक ही शेयर में लगाए और वही शेयर 10% गिर गया, उसकी वैल्यू 9 लाख हो गई। लेकिन अगले दिन आप उस शेयर को बेच के अपना 9 लाख निकाल सकते हो। कॉल पुट में या फिर इंट्राडे में क्या होता है कि आज अभी इसकी वैल्यू 1 लाख है, अभी इसकी वैल्यू 0 रुपये हो गई। तो जो आपने किस्से सुने होंगे कि ये फलाने जो है गरीब हो गए, ये टेम्पो चला रहे हैं, ये आज सब्जी की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, पहले शेयर खिलाते थे, ये जो भी किस्से सुने हुए ना, ये मोस्टली किस्से हैं इंट्राडे वालों के। लॉन्ग टर्म वालों को तो कभी लॉस होता ही नहीं। अगर आप सही समझदारी से सही शेयर में पैसे लगा दो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगले 2-3 साल में आपको सड़क पे अधिकतर इलेक्ट्रिक कार्स दिखना चालू हो जाएंगी, और 2030 तक लगभग सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। अब ऐसे में अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर बाई करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा। वहीं जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेंगी तो जो सोलर पावर से एनर्जी क्रिएट करती है अडानी ग्रीन, उसका शेयर भी ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो कि अभी तक ऊपर काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो उसका भी शेयर ऊपर जाना ही जाना है। वहीं उस इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है टाटा पावर का। अभी आप टाटा पावर का शेयर परचेज़ करते हो तो वो भी ऊपर जाना ही जाना है। मतलब हल्का सा दिमाग लगाओ, उन शेयर में पैसे लगाओ जिनके प्रोडक्ट आगे चल के बिकने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि टाटा पावर, टाटा मोटर, अडानी ग्रीन, ये सब चीज़ें आगे चल के और ग्रो करने वाली हैं। अगर आप इनके शेयर परचेज करते हो तो आपका शेयर भी ऊपर जाएगा, उसके प्राइजेस भी ऊपर जाएंगे। जैसे अभी टाटा मोटर्स भी 312 या 322 रुपये के आसपास है। अगर आप अभी बाई करते हो, मैं उसको 270 रुपये के आसपास से देख रहा हूँ, पर मैं उस वक्त बाई किया था 300 के आसपास बेच दिया था। मैंने गलती की थी, मुझे लंबा होल्ड करना चाहिए था। तो अगर मैंने 270 के आसपास देखे थे, अभी वो 322, 312 के आसपास चल रहा है। अभी वो और ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में भाग जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, पर जाएगा। एक लॉन्ग टर्म में देखोगे, थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो वो ऊपर जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, शेयर परचेस करो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए छोड़ दो, उसको देखो ही मत। देखो भी तो 15-15 दिन, 20-20 दिन बाद देखो, आपको हमेशा शेयर प्रॉफिट में ही दिखेगा। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक है, आप उस ऐप से शेयर को परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो, केवाईसी अपनी कंप्लीट करते हो, एक बहुत ही हल्की सी केवाईसी होती है, आपको बस डिटेल डालनी होती है अपनी, वो आप कंप्लीट करते हो तो आपको 100 रुपये भी मिलेंगे, जिसे आप चाहो तो सीधे अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो, या फिर उस पैसे से आप कोई भी स्टॉक परचेस करके छोड़ सकते हो। अब आपको दिखाता हूँ वो 10 शेयर जो मुझे लगता है कि आपको 2021 में परचेज़ करने चाहिए, यानी जिसमें आपको पैसे लगाने चाहिए। ये मैंने 5 ईयर बेस्ट लिख करके रखे हुए हैं, जिनका पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अच्छा इन द सेंस, जैसे अगर हम बजाज फाइनेंस को लेते हैं, ये है बजाज फाइनेंस। अगर हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं, एक आपको दिखाने के लिए कि मैंने किस तरीके से इनको सब अलग करके रखा हुआ है, आप खुद भी ढूंढ सकते हो। आप खुद भी ऐसे शेयर्स बहुत सारे हैं जिन्हें आप ढूंढ सकते हो। मैंने कुछ ढूंढ रखे हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस शेयर, ठीक है। अभी इनका एक शेयर का प्राइस है 5,982 रुपये, और इसको अगर हम यहाँ से 5 दिन का देखें तो 5 दिन में भी ये प्रॉफिट में ही रहा है। 5,600 का था और 5,900 का हो गया, यानी पिछले 5 दिन में ये 300 रुपये प्लस में गया है। आज के दिन ही ये 80 रुपये प्लस में गया है। एक मंथ का अगर देखें तो ये 5,500 था, 5,900 हो गया, तकरीबन 400 प्लस में गया। 6 मंथ का अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी लॉस में नीचे आ गया था, 4,600 का, और ये ऊपर ही था। यानी कि ऑल टाइम इसका हाई क्या था इससे पहले का, तो इसका ऑल टाइम हाई था 16 फरवरी 2021 को 5,700 रुपये, और अभी इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है और ये 5,900 तक चला गया है। तो अभी तो इसको बाई करने का सही समय नहीं है, थोड़ा सा रुक के आप बाई कर सकते हो। वैसे अगर लॉन्ग टर्म में आप बाई कर रहे हो तो इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑल टाइम हाई है या फिर क्या है। आप 5 साल का देखो, 5 ईयर्स का। 5 साल पहले इस शेयर का प्राइस क्या था, 780 रुपये, यानी 800 रुपये मान लो, 800 के आसपास था आज से 5 साल पहले।
और आज इसका प्राइस है लगभग 6,000 रुपये के आसपास। तो ये 5 ईयर बेस्ट करके मैंने यहाँ पर कुछ कंपनियाँ रखी हुई हैं। जब मैंने ढूंढा था तो मुझे इसका पता था कि ये एक्चुअल में कौन सी कंपनी है, पर अभी तो मुझे याद नहीं है। पर मैंने एक लिस्ट बना के रख ली थी कि मुझे इन सब शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। और जैसे मैंने आपको बताया अडानी ग्रीन, टाटा मोटर, टाटा पावर, तो इनमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। टाटा मोटर पे भी मैंने नहीं परचेज़ किया है, मैं अगले पैसे आते ही परचेज़ कर लूँगा। दरअसल मेरे जो भी यूट्यूब से पैसे आते हैं मैं 50% अपने खर्चे के लिए रखता हूँ और बाकी 50% इसमें लगा देता हूँ, इस उम्मीद में कि आगे कभी ग्रो होगा। जैसे आप देखो मैंने अडानी ग्रीन के 2 शेयर बाय कर रखे हैं, क्वांटिटी 2 है और ये 47 रुपीज़ प्लस में चला है। टोटल मैंने 6,982 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और 7,155 रुपीज़ चल रहा है। और आज के दिन मैं 58 रुपीज़ लॉस में गया हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ, कोई बेचता नहीं हूँ, बस इसको पड़ा हुआ है, ऐसे ख़रीद के छोड़ दिया है। 3-4-5 साल बाद देखूंगा इनका क्या, देखूंगा तो रोज़, पर 4-5 साल बाद इनको कभी बेचने का सोचूंगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। और ये भी है कि अगर मैं लगातार इन्वेस्ट करता जाऊंगा इसमें तो 5 साल बाद हो सकता है मैं जितने पैसे कमाऊँ किसी नॉर्मल जॉब से उससे ज़्यादा तो मुझे इसमें रिटर्न आ जाए। रिटर्न इन द सेंस कि इसमें पैसे मेरे ग्रो हों। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने एक शेयर बाय कर रखा है। आपके घर में जो शैम्पू आता होगा, जो बिस्किट आता होगा, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही होता होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जिसका हम सामान खाते हैं कम से कम उसके तो शेयर परचेज़ करें, क्योंकि हम ही तो उसके कस्टमर हैं। अगर हम खा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली तो कंपनी भी तो ग्रो करेगी। आपको इसमें दिखाता हूँ 5 ईयर बेस्ट में, ये HDFC बैंक है, ये काफ़ी सही है, यही मुझे अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप देखो HDFC बैंक ने, मैंने सिर्फ एक शेयर बाई किया था 1387 रुपये का, लगभग आज से 2 महीने पहले, और अभी 1500 रुपये चल रहा है। 113 रुपये प्लस में चल रहा हूँ मैं। बाकी सारे शेयर उतने ज़्यादा प्लस में नहीं चल रहे हैं। विप्रो जैसे मैंने एक परचेज़ किया था उसमें भी माइनस में चल रहा हूँ, पर HDFC बैंक काफ़ी सही चल रहा है। तो मैंने इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा था तो उस वक्त मैंने इसको परचेज़ किया था। और हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने परचेज़ किया। JBL फूड मैंने अभी किया नहीं, पर ये मेरी लिस्ट में है, इसको मैं करने वाला हूँ। हम जो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं वो JBL फूड्स एक्चुअली डोमिनोज़ की पेरेंट कंपनी है। ये पता नहीं कैसे वो सेक्शन खुल जा रहा है, ये एक्चुअली उसकी पेरेंट कंपनी है डोमिनोज़ की। तो डोमिनोज़ तो चलेगा ही, तो ये भी आगे ही बढ़ेगा। 1-2 दिन का मत देखिए आप, 2-4 रुपये ऊपर नीचे होता रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है। रिलायंस कम्युनिकेशन सेक्टर में भाई, हम आगे चल के 5G आने वाला है, हम और कम्युनिकेट करेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा। अडानी ग्रीन, इसका सोलर पैनल से समथिंग रिलेटेड बिजनेस है तो ये भी आगे चलेगा ही। टाटा मोटर मुझे बाई करना है, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 10 कंपनियों के शेयर मैंने यहाँ पे 5 ईयर बेस्ट लिख करके रखे हुए हैं, जिनमें मुझे पैसे धीमे धीमे उठा के डालने हैं। अब मेरे पास इकट्ठे उतने नहीं हो पाते हैं कि मैं हर के परचेज़ कर लूँ, पर आप देखो, आप खुद से भी एक बार चेक करो कि कौन सा आपके लिए सबसे सही है। क्योंकि आपको कोई कितनी भी एडवाइस दे दे, पैसे आपके हैं, प्रॉफिट और लॉस आपका है, तो दिमाग भी आपको ही लगाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बाकी दिमाग आपको अपना ही लगाना चाहिए। तो ये इतने शेयर मैंने आपको दिखा दिए, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, रिलायंस, JBL फूड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, TCS, नौकरी और बजाज फाइनेंस। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनके नाम लिख दूंगा अगर आप सर्च करना चाहते हो, इनके बारे में पता करना चाहते हो तो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसे वीडियो और चाहिए। अगर इस वीडियो में कोई कमी थी तो आप कमेंट करके बताना, कुछ अच्छा लगा तब भी बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।